नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि मंडे को मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले एक सिंपल सा डिस्क्लेमर है, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पस के लिए है, मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो कुछ भी खरीदना बेचना हो उसके लिए आपको फाइनेंशियल एडवाइजर, जो भी आपका फाइनेंशियल एडवाइजर होगा उसकी मदद लेनी चाहिए, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं हो सकता, ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूं। अपने अनुभव के आधार पर ऑप्शन चेन बेसिस जो हमें सेबी फ्री में डाटा प्रोवाइड करता है, एनएससी की साइट पे अवेलेबल रहता है, तो उस साइट से डाटा को कैप्चर करके ये देखने की कोशिश करते हैं कि अगले दिन मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। अब दोस्तों, उससे पहले मैं स्क्रीन पे आपका ध्यान लेके जाना चाहूंगा, जो मैंने एक एक्सक्लूसिव ग्रुप की बात की थी जो मेरे यूट्यूब मेंबर्स के लिए है, जो प्रॉफिट शेयरिंग ग्रुप है 10%। इस पे मैंने कल एक कॉल दी थी और आप देख सकते हैं, मेरे ये बताने का मकसद यह है कि मेरे दोस्त कहां गलती करते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूं। तो मैंने उनको ये बताया कि हमने 15,800 की कॉल लेनी है अगर ये 87 के ऊपर निकले और कम से कम 15 मिनट ट्रेड करना शुरू कर दे, और पुट लेनी है अगर ये 97 के ऊपर निकले तो ये भी लिखा था कि अगर फॉल आएगा 97 के ऊपर, टिकी फॉल आया तो फास्ट आएगा, इसलिए दोनों स्ट्राइक्स पर नजर रखना। तो बैंक निफ्टी में ये साफ साफ क्लियर लिखा था कि बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं बन रहा क्योंकि नेगेटिव है, इसलिए अवॉइड करेंगे। तो जैसे ही आपने देखा होगा 15,800 की कॉल ने पहले जो है फ्राइडे को बूम दिया, ऊपर तक गई और उसके बाद रिवर्सल हुआ, मार्केट बड़ी तेजी से नीचे आई, उसके बाद पुट ने मुनाफा दिया। तो दोस्तों, एक्चुअली लेवल्स होते हैं मार्केट पे कामकाज करने के, और अगर आप लेवल्स पे काम करोगे आपको कभी लॉस नहीं होगा। मार्केट में डाटा इसी हिसाब से बल रहा है कि आप अगर ओवरनाइट बहुत अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हो तो मुझे नहीं लग रहा कि आने वाले कुछ दिनों में मिलेगा, और शायद पूरा अगस्त भी दोबारा जून जुलाई की तरह ना निकल जाए। तो लेवल्स कहां से देखने आते हैं, लेवल्स कैसे वॉच करते हैं, ये एक सेकंड एस्पेक्ट है, वो मैं समय समय पे वीडियो पे बताता भी रहता हूं जब डिटेल में ऑप्शन चेन एनालिसिस करता हूं। लेकिन आप देखिए, मेरे किसी भाई ने मुझे मैसेज किया, मैं इनको जरूर ऑनर करता हूं क्योंकि इनका नाम एसएल है, वो मेरे फादर के नाम से मिलता जुलता है। तो मैंने एक दो बार पहले भी इनको गाइड किया था, तो ये बाहर निकले, प्रॉफिट में ट्रेड से निकले। लेकिन अब आप देखिए, इन्होंने कल फिर फंसे हैं, फिर कल से मैसेज किया कि सर मैंने 34,600 की कॉल पुट लिया, 15,800 की कॉल पुट दोनों लिए, दोनों में मुझे नुकसान है, मेरे को बता। फिर मैंने इनसे पूछा, क्योंकि मैंने इनसे पहले भी किया था कि आप नए हो, कहते हैं हाँ। तो मैंने कहा आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि लक आपका बार बार आपके साथ नहीं चलेगा। स्प्रे एंड प्रे अगर करोगे, 100 में से एक बार तुक्का लग जाएगा, 99 टाइम्स जरूर फेल हो जाओगे। फिर मैंने कहा आपके प्राइस क्या है। इन्होंने 34,600 की कॉल ली, 386 में पुट ली जो 300 पे क्लोज हुई, मतलब तकरीबन 86 रुपीज का लॉस यहां पे। फिर इन्होंने पुट ली 34,600 की 341 पे जो 285 पे क्लोज हुई, यहां पे भी इनको जो है तकरीबन 56 रुपीज का लॉस है। वही हाल कॉल में हुआ, 15,800 की इन्होंने कॉल लिया 95 जो 62 पे क्लोज हुई, अच्छा खासा लॉस है। और पुट 15,800 की 96 पे ली है जो 97 पे क्लोज हुई है। तो मैंने कहा कि आप कैसे ये स्ट्रैडल खरीदते हो, मुझे समझ नहीं है, और ये तरीका भी नहीं है स्ट्रैडल बनाने का। तो फिर मैं पूछा सर सजेशन क्या है। फिर मैंने कहा मंडे अब जब मार्केट खुलेगी तभी देखेंगे, अभी तो मार्केट बंद है। लेकिन ये मैंने इसलिए बताया, बाई चांस मेरी इन्होंने बताया तो मैंने आपके साथ शेयर किया। ऐसे कई दोस्त मेरे को स्क्रीनशॉट भेजते रहते हैं, तो पॉसिबल नहीं होता हर किसी के साथ जो है वो एडवाइस देना, इसीलिए जो है डेडिकेटेड एक ग्रुप बनाया मैंने। वहां पे ही लोग अपना, मेरे दोस्त जिनको कोई परेशानी रहती है, दिक्कत रहती है, कभी कभार चैट रूम में डालते हैं, वहां पे मैं रिप्लाई देने की कोशिश भी करता हूं। लेकिन दोस्तों, ये दिखाने का मकसद ये था कि 99%, और आई एम होपफुल, जो पीछे एक जिरोदा के मालिक ने कहा भी था कि मार्केट से कोई पैसा लेके जाता नहीं है रिटेलर, बिल्कुल ठीक था। ऑप्शंस में 99.9% जो है वो लूजर होते हैं। जो स्क्रीनशॉट डालने वाले होते हैं उनका मैं कुछ बोल नहीं सकता, वो तो उनका हक है कि वो स्क्रीनशॉट शेयर करें। लेकिन उसके अलावा क्यों लूजर होते हैं, क्योंकि वो ट्रेड ऐसे ही लेते हैं। और मैंने अगर 2 ट्रेड दिए, दोनों ट्रेड प्रॉफिट के थे। मैंने ये नहीं कहा कि अभी खरीद लो, जब वो 70 पे चल रही थी मैंने 70 पे नहीं कहा कि 70 पे खरीद लो, मैंने कहा 87 के ऊपर आपको खरीदना है।
मैंने ये भी बोला पुट जो आपको 97 के ऊपर खरीदनी है, ये पुट तब चलेगी, और पुट तब 87 88 पे चल रही थी। तो प्रॉब्लम क्या है कि आप पहले घुस जाते हो, फिर लास्ट में आते हो, फिर वहां से काटते हो, पोजीशन रिवर्स करते हो, और वही गेम जो है ऑपरेटर का प्लान रहता है। तो इसीलिए मेरी सभी से एक ईमानदार एडवाइस है कि अपने हार्ड अर्न मनी को इस तरह से वेस्ट मत करो, क्योंकि फिर इसके बाद क्या होगा, आप रिवेंज ट्रेड लोगे, फिर इसके बाद आप जबरदस्ती ट्रेड लोगे और डेली मार्केट को लॉस करके पैसा देके जाओगे। तो दोस्तों ये दिखाने का सिर्फ मकसद ये था कि कैसे जो है वो रिटेलर जो है वो अपने पैसे को जो है वो खराब कर रहे हैं। अगर हमने 2 ट्रेड दिए तो दोनों ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में गए। कैसे गए? क्योंकि लेवल होते हैं, उस लेवल के बाद ही ट्रेड चलता है। अगर बुलिश फेज में मार्केट ने जाना है तो एक लेवल के बाद चलेगी, बीरिश में जाना है एक लेवल के बाद चलेगी। इसीलिए आपने देखा जब लेवल कटे जो ट्रेड मैंने दिए और दोनों ट्रेड प्रॉफिट में गए। अब यही पर्पस था मेरा जो मैंने ग्रुप बनाया। मैं इतनी देर जो है ऑप्शन चेन एनालिसिस का वीडियो तकरीबन 1 साल से ज्यादा चलाता रहा, यही पर्पस था। मैं सिखाने को समझाने को हर चीज के लिए रेडी हूं, लेकिन दिक्कत यह है कि सबको जो है वो स्पून फीडिंग चाहिए। तो ऑप्शन स्पून फीडिंग नहीं है। दैट इज द ओनली रीजन एंड आई एम होपफुल 99.9% रिटेलर्स आर ऑलवेज फेलियर इन कॉल एंड पुट। क्यों? जहां पे सेलिंग आती है वहां पे आप बाय करते हो, और जहां पे नीचे पे आप अपना काट देते हो कॉल, और वही आप पुट में करते हो। जब आप ट्रेड उल्टा करते हो वही जो है रिवर्सल की पोजीशन होती है। और एक चीज और मुझे समझ में आती है, मैं कई बार सरप्राइज होता हूं, भाई साहब ट्रेडिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन लॉस भी कर रहे हैं, लेकिन पेड मेंबर नहीं बनना, प्रॉफिट शेयर नहीं करना। ब्रोकर आपसे पैसे ले रहा है ट्रेड करने के, दे रहे हो, लेकिन अगर सुशांत बख्शी को ग्रुप में 40 रुपए पर डे के हिसाब से देने पड़े, दिक्कत है। ब्रोकर आपको कुछ नहीं दे रहा सिवाय फैसिलिटी के, यहां एडवाइस भी मिल रही है, लेकिन भाई साहब हमें नहीं लेनी। दिस इज द ओनली प्रॉब्लम। और जब आप सभी इस प्रॉब्लम से बाहर निकलोगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू मिंट मनी। अब चलते हैं दोस्तों बाकी पैरामीटर्स के ऊपर और देखने की कोशिश करते हैं कि मंडे को मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। अब दोस्तों अगर मैं इस शीट को देखूं क्विकली तो मुझे एक ही बात समझ में आएगी, रिटेलर बुलिश पोजीशन लेके गया, एफआईआई बीरिश पोजीशन लेके गए हैं, ये बुलिश लेके गए हैं, ये बीरिश लेके गए हैं, प्रॉस बीरिश लेके गए हैं, और डीआईआई भी बीरिश लेके गए हैं। 3 बीरिश 1 बुलिश। इस बुलिश को फायदा कैसे है? एसजीएक्स निफ्टी अभी ऊपर दिखा रही है, और सभी खुश भी होंगे जितने रिटेलर कॉल लेके गए हैं कि चलो हमने कॉल कैरी की, हमें इसमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब हो क्या सकता है, क्योंकि कॉल कैरी हुई है और आपको क्या गैप अप मिलेगा, गैप डाउन मिलेगा, वो देखना पड़ेगा। लेकिन जो एसजीएक्स दिखा रही है, एसजीएक्स दिखा रही है कि अभी गैप अप होगा, और गैप अप कितना है? तकरीबन 60 से 80 पॉइंट का गैप अप एसजीएक्स दिखा रही है। क्यों दिखा रही है? क्योंकि दोस्तों शायद एडवांस टैक्स के नंबर आए हैं, नंबर काफ़ी अच्छे हैं, उससे जो है ये मार्केट जो है वो बुलिश व्यू जो है वो दिखाने में कामयाब हुई है। अब हो क्या सकता है, अगर आपको गैप अप मिलता है लेकिन बड़े प्लेयर जो है वो नेगेटिव वो लेके गए हैं, पोजीशन लेके गए हैं, तो वो एक बार के लिए क्या मार्केट नीचे आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। किस लेवल से आएगी वो देखना पड़ेगा, लेकिन क्या मार्केट पॉजिटिव ओपन होगी? फिलहाल अभी मेरे को विश्वास नहीं है। वो इसलिए कि 3 प्लेयर नेगेटिव फिगर लेके गए हैं। एफआईआई ने कैश में परसों तकरीबन 4000 करोड़ के लगभग जो है वो सेलिंग की है। वहाँ पे उन्होंने इंडेक्स भी बेचा है अच्छा खासा, वहाँ पे उन्होंने कॉल्स भी बेची हैं, वहाँ उन्होंने पुट जो है हल्की सी खरीदी हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही जो है ग्रीन फिगर क्या है कि एफआईआई ने जो है स्टॉक फ्यूचर खरीदे हैं। तो यहाँ से एक पॉजिटिव सिग्नल है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव सिग्नल क्या है कि शायद एफआईआई भी थक गया और वो थोड़ा सा स्टॉक्स में काम करना चाह रहा है कि जिस हिसाब से स्टॉक ऊपर जा रहे हैं
आप देख रहे हो किसी भी कोई भी स्टॉक है वो 10% 20% बढ़ जाता है और इंडेक्स वहीं का वहीं है। तो इंडेक्स मैनेजमेंट किससे हो रहा है? वो कुछ स्टॉक से हो रहा है। तो अभी एफआईआई शायद चाहता है कि अभी वो स्टॉक्स में कामकाज करे ताकि वो कुछ मुनाफा कमा सके, जो पिछले 2 महीने में शायद बड़े प्लेयर्स भी नहीं कमा पाए रिटेलर्स की जो है अंधाधुंध राइटिंग की वजह से। तो ये तो हो गया एक रीज़न। दूसरा, अब निफ्टी में क्या करना चाहिए दोस्तों? अगर 15,700 के लगभग मिलती है तो यहाँ पे एक बाय करना चाहिए, क्योंकि 15,700 पे जो है एक सपोर्ट है। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस क्या बनेगा? 15,680। इसके नीचे अगर 5 मिनट टिके तो इस ट्रेड से कॉल से निकल जाना चाहिए। अलबत्ता मुझे लग रहा है कि अगर इसके आसपास मिले तो कॉल जरूर प्रॉफिट देगी, लेकिन अगर 15,850 900 यहाँ तक निकले तो एक बार डाटा पे नज़र रखनी चाहिए, टाइम पे नज़र रखनी चाहिए। मौका मिले तो पुट जरूर अटैम्प्ट करनी चाहिए 15,900 वाली। वो पुट आपको जो है वो ट्रेड देके, पुट का ट्रेड जो है आपको मुनाफा देके जा सकता है। लेकिन आपको इस पे 15 मिनट पे जो शुरू के खुलने के 15 मिनट है वहाँ पे ट्रेड जो है अवॉइड करना चाहिए। रीज़न उसका क्लियर कट है, क्योंकि 15 मिनट पे अपनी पोजीशन से एडजस्ट होंगी, कौन कॉल में बैठेगा कौन पुट में बैठेगा। तो फिर सारा दिन जो है शायद आपको पुट कॉल सस्ती मिले। तो आपको करना क्या चाहिए? पहले 15 मिनट डाटा फॉर्म होने देना चाहिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि कॉल की तरफ मार्केट जा रही है तो कॉल की तरफ बैठ सकते हो, पुट की तरफ जा रही है तो पुट की तरफ बैठ सकते हो। लेकिन एक डिप मार्केट में श्योर है, ये अब किस लेवल से आएगा? 15 जो कल का हाई लगा था वहाँ से आएगा, 15,900 से आएगा। ये सारा लाइव मार्केट पे एनालिसिस किया जाएगा। अब बैंक निफ्टी पे वैसे तो 34,500 पे सपोर्ट है और 35,000 पे रेजिस्टेंस है। तो अगर 34,400 34,500 इस लेवल पे आपको मिलती है तो 34,300 एक स्टॉप लॉस लगा के आप बैंक निफ्टी को बाय कर सकते हो या कॉल बाय कर सकते हो। कहाँ तक है? ये तकरीबन 35,000 तक जा सकती है। 34,900 34,800 35,000। वैसे हर लेवल पे 34,700 से लेके 800 900 हर जगह रेजिस्टेंस है, लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो चेंज हो सकती है अगर आपको 200-300 पॉइंट का गैप अप मिल जाए, एक बात। दूसरा, ये गैप अप पहले 15 मिनट सस्टेन करे मार्केट खुलने के बाद, ये कहीं तेजी से नीचे की तरफ सेलिंग में ना आ जाए। अगर ये सस्टेन करे तो उस केस में क्या होगा? बैंक निफ्टी जो है ऊपर की तरफ जा सकती है। उसका रीज़न क्या है मैं बता देता हूँ। 34,500 से लेके 35,000 तक बड़ी अच्छी कॉल राइटिंग है, और अगर सस्टेन की तो ये कॉल राइटर अगर कवर करने के लिए भागे तो ये बैंक निफ्टी को 35,000 के ऊपर भी लेके जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी 34,700 से लेके 35,000 तक आपको हर लेवल पे रेजिस्टेंस नज़र आएगी। सपोर्ट 34,500 पे है। तो 34,500 की जितना पास खरीदोगे आपको इसमें जो है ज़रूर मुनाफा होगा, और 35,000 के लगभग प्रॉफिट बुक कर सकते हो अगर मिले तो। और अगर आपने कॉल ली है, गैप अप मिल गया, अच्छा है, तो उस गैप अप में आपको कॉल बुक कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो गैप अप में आपको कॉल में रेट मिलेगा वो शायद पूरा दिन फिर वो रेट देखने में ना मिले। तो गैप अप अगर आपको मिलता है, SGX निफ्टी दिखाती है या प्री ओपन में दिखाता है, तो आपको क्या करना चाहिए? ज़रूर उसमें जो है अपनी कॉल में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अब मुझे कुछ भी नज़र आया तो जो हमारा YouTube मेंबर्स वाला चैनल है, जो पेड मेंबर है, पेड मेंबर्स के लिए उसमें मैं ज़रूर जो है अपडेट करने की कोशिश करूँगा। मैंने पहले भी आपको दिखा दिया कि किस हिसाब से हमने 2 ट्रेड किए थे, तो आपको वो दोनों ट्रेड जो है प्रॉफिट में गए। दोस्तों, ऑप्शंस की एक गेम है, ये गेम सारी डिपेंड करती है लेवल्स के ऊपर। अगर आपको लाइव मार्केट में लेवल्स वॉच करना आते हैं तो आप कभी भी जो है वो लॉस नहीं कर पाओगे, और अगर आप लेवल्स की गेम नहीं प्ले करते, आपको लेवल्स समझ नहीं आते, तो आप कभी प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। तो आपको जो है इस पे ध्यान देना चाहिए कि लेवल्स कैसे कामकाज करते हैं। और यही बात आप देखोगे मैक्सिमम एनालिस्ट जो भी हैं वो यही बात बोलते हैं कि ये लेवल कटा, ये लेवल कटा तो ये होगा, ये ऐसा होगा। वो सारा डिपेंड करता है कि कुछ रेंज, कुछ पैरामीटर्स रहते हैं, उसी के बाद जो है कॉल और पुट का रेट बनता है। नहीं तो जो मैंने शुरू के वीडियो में दिखाया वैसे ही जो है लॉस होगा। जब कॉल में निकलोगे पुट में बैठ जाओगे, पुट में निकलोगे कॉल में बैठ जाओगे। उम्मीद है दोस्तों इस एनालिसिस के बेसिस पे आपको मंडे को कुछ ट्रेड लेने में सहायता मिले और आप ढेर सारा प्रॉफिट जो है वो घर लेके जाओ। वीडियो करता हूं खत्म। मेरे वह दोस्त जो एंजल ब्रोकिंग, 5 पैसा, अपस्टॉक या एसएस ऑनलाइन किसी भी ब्रोकर के साथ अपना डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, लिंक को क्लिक कर लेना, अकाउंट ओपन कर लेना। हो सके तो अपनी डिटेल्स भी मेरे साथ शेयर कर लेना। इसी के साथ वीडियो करता हूं खत्म। नमस्कार, जय हिंद।